रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, आज की बात काबिले गौर व खौस के लायक ये है कि हालत नमाज में नमाजी अपने बदन के किसी हिस्से पर खुजा सकता है या नहीं। अगर खुजा सकता है तो इसके नमाज की हालत में खुजाने का तरीक़ा क्या रहेगा। हज़रात मोहतरम, शरीयत मुताहरा ने नमाजी को हालत नमाज में खुजाने की इजाज़त दी है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह से खुजाए कि जब वो हालत नमाज में खुजाता हो और अगर उससे कोई देख रहा हो तो वो देखने वाला उसको ये ना समझ बैठे कि वो नमाज में नहीं है। यानी एक बार गर्दन पर खुजाया, फिर सीने पर खुजाया, फिर पेट पर खुजाया, फिर पीठ पर खुजाया, फिर कंधे पर खुजाया, यानी बार बार बहुत देर तक वो इसी तरीके से बदन के अक्सर हिस्सों पर खुजाता रहा और देखने वाला दूसरा शख्स उसको देखकर ये समझ गया कि ये हालत नमाज में नहीं है। तो इस तरीक़े को अमले कसीर कहा जाता है, और हालत नमाज में अमले कसीर वाक़े होने से नमाज मुफसिद हो जाती है। हाँ, अगर अमले कलील वाक़े हो, यानी आपके बदन के किसी हिस्से पर खुजली का एहसास हुआ और आपने धीरे से उसको खुजा लिया और फिर अपनी नमाज में मुतवज्जे हो गए। अब आपको देखकर, आपके खुजाने को देखकर किसी दूसरे शख्स ने ये समझा कि वाकई ये हालत नमाज में है, ठीक है, तो ये अमले कलील हुआ और इस तरीके से खुजाना जायज़ है। हाँ, लेकिन फिर भी मकरूह ज़रूर होगा। हज़रात, मिसाल के तौर पे अगर किसी की जेब में मोबाइल है और फ़ोन आ गया तो उसने फ़ोन निकाला, निकालने के बाद देखा, ठीक है, और देखने के बाद उसने उस पर काफ़ी देर तक उंगली चलाई और फिर अपनी जेब के अंदर रख लिया। अब उसके इस अमल को देखकर किसी ने ये समझ लिया कि ये नमाज की हालत में नहीं है, तो ये अमले कसीर हो गया। हाँ, अगर आपका हालत नमाज में फ़ोन आया, कॉल आई और आपने धीरे से एक हाथ से जेब में हाथ डालकर उसको बंद कर दिया, देखने वाले ने देखा और वो यही समझा कि ये हालत नमाज में, तो ये अमले कलील है। इस तरह से आप खुजा सकते हैं, लेकिन ये ऐसा करना भी मकरूह है, ठीक है। तो अमले कसीर वाक़े ना हो, अमले कलील अगर वाक़े होता है तो खुजा सकते हैं, और अमले कसीर अगर वाक़े हो जाता है